श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर में होगा। यह सिंह राशि में विराजमान होंगे और यहाँ पर ये 2 नवंबर तक रहेंगे, अर्थात 1 महीना यहीं पर रहेंगे और उसके बाद अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। किस चीज के कारक हैं शुक्र? प्यार, इश्क, मोहब्बत, विलासिता, म्यूजिक, डांस, स्मार्ट वर्क आदि सभी चीजों के कारक शुक्रदेव हैं। सुंदरता के कारक शुक्रदेव हैं। लग्जरीज लाइफ के कारक शुक्रदेव हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना, लग्जरी सेवाएं लेना, भोग विलासिता, इन सब के कारक शुक्रदेव को कहा गया है। औषधि और मंत्र तंत्र के स्वामी भी शुक्रदेव को कहा गया है, क्योंकि शुक्रदेव के पास ही संजीवनी मंत्र, जिससे कि वो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, ऐसा मंत्र उनके पास था। फैशन, स्पा आदि इन्हीं सभी चीजों पर इनका एकाधिकार है। तो मेष से लेकर मीन तक क्या फल रहेगा शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का, इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि 3 राशियों के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे, जबकि बाकी राशियों को काफी लाभ देने वाले हैं। किस प्रकार से लाभ मिलेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के यह पंचम भाव में विराजमान होंगे और 11वें भाव को अर्थात इनकम भाव को देखेंगे। मेष राशि की बात करें तो द्वितीय और सप्तम के मालिक होते हैं शुक्रदेव। तो भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत गजब की रहने वाली हैं। आप अपने कम्युनिकेशंस के बलबूते किसी को भी आकर्षित, किसी को भी प्रभावित करने में पूरी तरीके से कामयाब रहोगे। यदि आपकी स्पा है, आप म्यूजिक के फील्ड में हैं, आप फैशन के फील्ड में हैं, तो आपके लिए भैया यह गजब है। आर्थिक रूप से आपको शुक्रदेव पूरी तरीके से मजबूत कर देंगे। एक और खुशी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि खोया हुआ प्यार आपको मिल जाएगा। यदि प्यार आपका रूठ करके चला गया था, काफी दिन हो गए नहीं आ रहा था, तो वह प्यार आपका वापस लौट करके आ सकता है। ससुराल से लाभ भी दिलाएंगे। शुक्रदेव आप पर पूरी तरीके से मेहरबान है और यह पहली राशि है जिसको कि शुक्रदेव भर भर कर देने वाले हैं। आपका जो सोचने का तरीका होगा वो शानदार होगा। आपकी वाणी अट्रैक्टिव होगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन को भी ये बहुत अच्छा आपके करने वाले हैं। आपके सोच में परिवर्तन लाएंगे, आपकी सोच को सकारात्मकता की ओर बढ़ाएंगे। मनोरंजन का आप भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का मन भटकेगा। अब चाहे तो वो विपरीत लिंगी की प्रतीक हो, या फिर लग्जरीज लाइफ, और या फिर खान पान पाश्चात्य संस्कृति के प्रति स्टूडेंट्स का मन भटकेगा। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा भैया सावधानी रखनी है। इनकम के रिसोर्सेज आपके काफ़ी बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। फेस्टिवल सीजन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप कई तरह के लग्जरीज प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा आपको शुक्रदेव दे रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, गुप्त अंगों के रोग, यूरिन संबंधी रोग, नाभि से नीचे के अंगों में आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी चीज की अति मत कीजिएगा और बहुत सावधान रहिएगा। शुक्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। माँ के मंदिर में जाकर के कपूर और देसी घी से उनकी आरती करें और
मंदिर में पंडित जी को रुई कॉटन, जो जिससे पूजा की जो बत्ती होती है, दीपक की बत्ती वो बनाते हैं, वो रुई का दान करें तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में भैया चतुर्थ स्थान में शुक्र देव विराजमान होंगे। यह आपके दूसरे और छठे भाव के कारक हैं, और भैया 10वें स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सुख सुविधाओं का भोग आपको ये देख कराएंगे, सुखों से भरपूर आप रहेंगे। माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, शुक्र देव अपनी कृपा से आपको निहाल करेंगे। लग्जरीज गजेट्स आप खरीदेंगे, फेस्टिवल सीजन है तो इसमें आप गजेट्स खरीदेंगे, इसमें आपका खर्चा होगा लेकिन आपकी सुख सुविधाओं पर खर्चा होगा। इनकम को भी आपके बढ़ाएंगे क्योंकि आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। बिजनेस में नए प्रपोजल आपको मिलेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के आइडिया आपके पास आएंगे, कोई सहयोग आपको मिलेगा। हो सकता है किसी स्त्री के सहयोग से भी आप अपने व्यापार को काफ़ी आगे ले जा सकें, और इनकम आपकी इस दौरान काफ़ी रहने वाली है। जॉब में यदि आप हैं, कोई टेंशन थी तो वो समाप्त हो जाएगी। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब चेंज के पूरे योग बनते हैं। जॉब चेंज के साथ साथ आपका प्रमोशन होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका मान सम्मान पद बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, उस शुभ समाचार से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप खुद में काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स गजब का कार्य करने वाले हैं। और लग्नेश हैं, लग्नेश आपके चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो बहुत शानदार प्रदर्शन जो है वो स्टूडेंट्स का रहने वाला है। माँ का आशीर्वाद उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा भटकाव रहेगा, कुछ शरीर क्योंकि खस्टेश भी हैं तो थोड़ा बीमारी के लक्षण भी बनते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि योग करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। बिजनेस आपका बढ़ रहा है तो इनकम को लेकर के आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेडिटेशन करें और हो सके तो माँ वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत करें, इससे आपकी शुभता और बढ़ जाएगी। और भैया किसी भी कार्य को करने से पूर्व, अपने घर से निकलने से पूर्व अपनी माँ के चरण स्पर्श करके माँ का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, आपके लिए शुभ स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये 12वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके द्वादशेश और पंचमेश शुक्रदेव होते हैं, जो कि आपके पराक्रम भाव में अर्थात तृतीय स्थान में विराजमान होंगे और आपके नवम भाव को देखेंगे, आपके धर्म भाव को देखेंगे। तो देखिए पुरुषार्थ के भाव में बैठ करके सबसे पहले तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये काफ़ी बढ़ा देंगे। अब तक यदि आप किसी चीज़ों को लेकर डरते थे या फिर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी आपकी दूर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो तीसरे स्थान में बैठ करके कुछ डिससेटिस्फेक्शन आपका बढ़ेगा, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, अर्थात थोड़ा सा इरिटेट आप रहेंगे, आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप सोचते हैं कि यार यह भी कर दें, यह भी कर दें, यह भी कर दें, लेकिन केवल सोचना नहीं है, करना होगा, तभी उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि खाली सोचने से, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रयास करने होंगे और प्रयास में सफलता आपको शुक्रदेव दिलाएंगे। परिवार में आपके शुभ समाचार होंगे, परिवार में शुभ रहेगा, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। बिजनेस आपका बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा आपके आएगा, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। तो सोचिए मत, अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए प्रयास कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो चीज़ आपने सोची है उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस। प्यार में आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति रहने वाली है भैया। आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स शुक्रदेव की कृपा से मिल रही है। हर तरीके से प्यार में रोमांच, रोमांस दोनों की स्थिति बहुत गजब रहने वाली है।
सीनियर का सहयोग आपको लेना चाहिए। आप जॉब में है चाहे बिजनेस में, जो भी आपके सीनियर है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ऊपर काम करने वाले हो सकते हैं, उनका एक बार सहयोग लीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए तो बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। जितने रुके हुए कार्य थे वो सब कार्य आपके इस गोचर के दौरान बन जाएंगे। 1 महीने का टाइम है, इसमें सब कार्य आपके बनेंगे। परिवर्तन के योग हैं, जॉब में भी परिवर्तन हो सकता है, बिजनेस में भी परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा खाने पीने पे, क्योंकि पेट संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। तो भगवान शुक्र देव का मंत्र है ओम राम दीम दोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप रोजाना कम से कम 1 माला तो जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि, कर्क राशि में ये इनकम भाव के और सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो कि धन भाव में विराजमान रहेंगे। और भैया अष्टम भाव को देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत गजब है। यदि अभी तक आप सिंगल थे तो आपके डबल होने के पूरे संयोग बनते हैं। कैसे? विवाह के योग बनते हैं। प्रेम संबंधों में भी विवाह हो सकता है, अर्थात प्रेम विवाह आपका हो सकता है। प्रेम के लिए यह समय बहुत अच्छा है, रोमांचकारी रोमांस का समय है। वस्त्र आदि खरीदने का आपको मौका मिलेगा, कोई गैजेट्स घर के लिए आप खरीदेंगे। फेस्टिवल सीजन है आपका तो बहुत अच्छा जाएगा। जॉब में है तो आपकी पदोन्नति होगी, धन संचय होगा। बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा इस वक्त कम करना चाहिए, धन को संचय करने पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। इससे आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद स्थिति होगी। यदि अब शुक्रदेव अष्टम स्थान को देखेंगे तो रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। जो तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं या कोई भी गुप्त चीज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फील्ड के लोग हैं उनके लिए शुक्रदेव पूरी तरीके से अपनी कृपा से निहाल करेंगे। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित होगा, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। मेहनत आपको पूरी करनी होगी। सेहत थोड़ी आपकी खराब हो सकती है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना है। अपना एक दिनचर्या बना लेनी है, समय पर सोना है, समय पर जागना है। रात्रि में ज़्यादा देर मत जागे, समय पर सो जाइए और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आपको सभी तरह की खुशी शुक्र देव की कृपा से मिल रही है। सिंह राशि, सिंह राशि में पराक्रमेश और आपके कर्मेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके लग्न में अर्थात आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव को शुक्रदेव आपके देखेंगे। तो देखिए चेहरे पर एक चमक आएगी, एक अट्रैक्शन आएगा, एक आपका जो ओरा होगा वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। लोग बाग आपको देख करके आपसे आकर्षित होंगे। आप जो भी प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो गजब की होगी। यहाँ पर आप पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। दाम्पत्य का सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। प्यार में आपके बहुत प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है। प्यार आपको, जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपको पूरा प्यार मिलेगा, उनकी तरफ से पूरी वफादारी मिलेगी, पूरी ऑनेस्टी मिलेगी। इसके अलावा सुख सुविधाओं का आप पूरी तरीके से भोग करेंगे। भूमि भवन वाहन खरीदने का आपका योग बनता है। गैजेट्स आप खरीद सकते हैं। फेस्टिवल सीजन का पूरा आनंद लेंगे, घर में खुशियां आएंगी, घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत रहेगी, स्टूडेंट्स का मन भटकेगा भैया। पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, विपरीत लिंगी के प्रति मत भटकिए, पाश्चात्य संस्कृति की ओर मत भटकिए, अन्यथा फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़े से आध्यात्मिक आप बनने की कोशिश कीजिए, अध्यात्म की ओर रुझान कीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्मार्ट वर्क आपको करना होगा और स्मार्ट वर्क की बदौलत आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। कन्या राशि का अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तुला राशि, तुला राशि में भैया यह लग्न के और अष्टम के स्वामी होते हैं, जो कि इनकम भाव में बैठ रहे हैं और पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देख करके सबसे पहले तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की एबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। प्यार का भाव है तो प्यार भी आपका बूस्ट होगा, प्यार आपके प्रति समर्पित होगा। यदि चाहते हैं तो प्रेम विवाह के योग भी आपको मिलेंगे। संतान आपकी बात नहीं मानती, संतान आपकी बात मानेगी। संतान का सुख नहीं था, संतान का सुख मिलेगा।
संतान से लाभ की परिस्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से पैदा होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। बिजनेस में आप बहुत अच्छा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा आपका ग्रो होगा। शुक्रदेव की कृपा से आप इस महीने पूरी तरीके से निहाल रहने वाले हैं। कैरियर में भी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, कैरियर आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जॉब हो या बिजनेस, हर तरीके से आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सभी के योग बने हुए हैं। विवाह के योग हैं आपके, और ये प्रेम विवाह के योग भी बनाता है। मतलब विवाह अरेंज चाहे तो उसके भी योग बन रहे हैं, और प्रेम विवाह, प्रेम करते हैं किसी से तो उनसे भी विवाह के योग आपके बन रहे हैं। मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे भटकने के योग हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा अपने पे कंट्रोल करना होगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, अपने कैरियर पर ध्यान देना होगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, वो पूरी तरीके से सतर्क रहें, सावधान रहें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में भैया यह 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपके कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में बैठेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो देखिए, पिताजी का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। पिताजी की सहायता से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। पिताजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पिताजी का आशीर्वाद रोजाना लीजिए, पिताजी से सलाह लीजिए, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपका हर कार्य वो पॉजिटिव होगा, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोच आपकी होगी। जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। पिताजी से पूछिए, और पिताजी थोड़े थके हैं, उम्र उनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो बोझ नहीं उठा पा रहे, तो सारी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना होगा, आप बखूबी कर लेंगे। पिताजी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, लेकिन उनकी सलाह आपको पग पग पर लेनी है, जिससे कि आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, वो बहुत अच्छा तरक्की करने वाला है। बिजनेस में यात्रा के योग आपके बनते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी आपके बनते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपने देखी हुई है, सोच रहे थे कब खरीदें, तो अब वो समय है जब आपके पास पैसे भी आ रहे हैं और वक्त भी अच्छा है, तो प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। भाई बहन से थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ पर संबंध थोड़े मधुर करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए 12वें के स्वामी भी हैं, तो खर्चों की थोड़ी सी अधिकता आपकी बढ़ सकती है, लेकिन इनकम बढ़ रही है, तो खर्च करने से पीछे मत हटिए। बस एक बैलेंस बना करके पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लीजिए। प्यार में खुशी का माहौल रहने वाला है, प्यार आपको प्रगाढ़ होने वाला है, प्यार में काफ़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। पेट संबंधी आपको कहीं ना कहीं भैया रोग हो सकता है, गुप्तांगों में कुछ दिक्कत हो सकती है, स्त्री हो या पुरुष, तो दोनों ही ध्यान रखें कि छोटी मोटी भी कोई दिक्कत दिखाई देती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर उसका इलाज कर लें, अन्यथा बीमारी बड़ी बन सकती है। शुक्रदेव की कृपा से निहाल रहने के लिए आपको सबसे पहले तो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने चाहिए, और इसके अलावा भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय। इसका जाप आप 3 माला कम से कम रोजाना कीजिए। आप पर भगवान शिव की कृपा होगी और शुक्रदेव की कृपा होगी, क्योंकि शिव भगवान ही शुक्रदेव के इष्ट हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं। धनु राशि, धनु राशि में खष्टेश होते हैं और आपके एकादश के स्वामी होते हैं, जो कि आपके धर्म भाव अर्थात भाग्य स्थान में बैठेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे। तो देखिए, भाग्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठ जाना, कर्म ना करना, यह आपको दिक्कत में डाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म करिए, स्मार्ट वर्क करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपका जो विचार है वो काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर एक दिक्कत थोड़ी सी यह रहेगी कि आप छोड़ देंगे यार भाग्य में होगा तो हो जाएगा, लेकिन भैया उसके लिए पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी है। भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप पॉलिसी बनाएंगे, आप कर्म करेंगे, आप पूरी तरीके से अपना 100% उस कार्य में देंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा हो रही है। लेकिन खाली कि हम कुछ नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए, वरना भैया आप दिक्कत में आ सकते हैं। विपरीत के साथ कोई डील आपकी होगी। आप पुरुष हैं तो स्त्री आपको कोई प्रपोजल देगी, आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष आपको प्रपोजल देगा, जिससे कि आपको बिजनेस में काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है। गैजेट्स खरीदने का आपको मौका मिलेगा, फेस्टिवल सीजन आपका अच्छा जाएगा।
स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स भैया बहुत सावधान रहें, क्योंकि भैया भटकाव की स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। किसी की भी निंदा ना करें, कोई क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं, जो जैसा कर रहा है उसको ईश्वर वैसा ही फल देंगे। आपको उनके पचराने में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करें, अपने परिवार को देखें, अपने परिवार को सही दिशा में ले जाएं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसका खूब आनंद लें, खूब पूर्ण खुशी से अपने घर में रहें और स्मार्ट वर्क करें, तो आप पर शुक्रदेव की कृपा पूरी तरीके से बरसेगी। ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन कोटन, जिसकी बत्ती बनती है दीपक की, पूजा की जो रुई होती है, वो आप ब्राह्मण को दीजिए। और रोजाना अपने घर पर कपूर में देसी घी डाल करके माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपकी सभी दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। मकर राशि, देखिए मकर राशि में ये पंचमेश और कर्मेश होते हैं, जो कि आपके अष्टम स्थान में बैठेंगे, आपके गुप्त स्थान में बैठेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे। तो पराविज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र यंत्र इन सब में आपकी रुचि बढ़ेगी और सफलता भी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जो कि आपको इन चीज़ों का ज्ञान दें, आपको कुछ सिद्धि वगैरह करा दें। रिसर्च के फील्ड में भी आपको काफ़ी यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। आप ज्योतिषी हैं तो भैया बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद स्थिति है। आप एक यूट्यूबर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपके एकाएक आपका चैनल है तो वो ग्रो होगा। आप जोशी हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब हर तरीके से आपके लिए यह पैसा कमाने का मौका है, लेकिन किसी को गलत सलाह आपको नहीं देनी। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों में गलत सलाह किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो अपने पैसे के चक्कर में किसी को गलत सलाह बिल्कुल मत दीजिए। पैसा है तो पैसे से पैसा कमाएंगे, पैसा नहीं है तो पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा है तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। हर कार्य में आपको तरक्की मिलेगी। बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, बिजनेस में बहुत अच्छा आपका जो उसका ग्राफ होगा वो काफ़ी ऊंचाई की ओर जा रहा है। तो यहाँ आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। कहीं से आपको कोई कर्ज मिलना था, किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिल रहा था, तो वो लोन आपका अप्रूवल हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। कोई विवाद आपका चल रहा था तो वो विवाद आपका समाप्त होगा। इंट्यूशंस पावर आपकी जागेगी और हो सकता है आने वाली चीज़ों का पहले से आपको पता चले और वो भी सटीक अवस्था में आपको पता चले। इंट्यूशन पावर में होता है आभास होता है। हो सकता है इस दौरान आपके शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग होंगी और बिल्कुल सटीक आपकी हो जाएंगी। कुंभ राशि में भैया चतुर्थ के मालिक होते हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। ये आपके सप्तम स्थान अर्थात दाम्पत्य स्थान में बैठेंगे और आपके लग्न को देखेंगे तो दाम्पत्य की जितनी दिक्कत थी वो दूर हो जाएंगे। पति पत्नी में गजब का प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे के काफी निकट आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहीं वो समझ जाएंगे और उसको अप्लाई भी कर देंगे। इतना प्रेम आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भैया कुंभ राशि के लिए बहुत गजब है कि कुंभ राशि पर 7.5 भी चल रही है। 7.5 का द्वितीय चरण है, इसमें शुक्र देव का यह गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर अवस्था लाया है। पति पत्नी में से इतना प्यार बहुत गजब का होगा। कोई बीमार था, पार्टनर आपका बीमार था, लाइफ पार्टनर, तो उनकी सेहत जो है वो कहीं ना कहीं सही होगी। भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे, भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। बहुत दिनों से आपके कोई काम नहीं चल रहा था, कोई रुका हुआ काम था, तो वो आपका काम बनने की पूरी उम्मीद है। व्यवसाय में तरक्की है, नया व्यवसाय आप कर सकते हैं। वस्त्र आदि खरीदने का भी आपका योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका बन सकता है, लेकिन जॉब यदि आप करते हैं तो वहां पर तनाव की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका पूरा मन लगेगा, आप अपना 100% देंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह के योग आपके कुंडली में बन रहे हैं। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रह करके आपको नया बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि 7.5 का द्वितीय चरण है। तो पूरी जानकारी उस बिजनेस के लीजिए और उसके बाद उस बिजनेस को शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होगा। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, क्या कि आपको इस वक्त तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। जो आपके सीनियर हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी आपको सलाह लेनी है। माँ और श्री हरि विष्णु भगवान को केले का भोग लगाए, माँ लक्ष्मी की रोजाना कपूर और देसी घी से आरती करें, तो आपके जीवन में
काफ़ी लाभ आएगा, काफ़ी लाभ, क्योंकि 7.5 के कारण आप काफ़ी परेशान हैं, हम जानते हैं, मालूम है। मीन राशि के लिए भैया ये पराक्रमेश और अष्टम के स्वामी होते हैं, जो कि षष्ठ भाव में बैठेंगे और 12वें भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो भैया विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं। विदेश में आपको कहीं न कहीं सेटल कराने के लिए आप इच्छुक थे, तो वहाँ ये सेटल करा सकते हैं। धन खर्च आपका काफ़ी होने वाला है, व्यय की अधिकता आपकी बढ़ने वाली है। कोई लीगल दिक्कत में आप पड़ सकते हैं, कोई कानूनी पचराड़ा आपके साथ हो सकता है, तो भैया बहुत सावधान रहना है। पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कोई रोग आपका ठीक हो गया था, तो वो रोग आपका लौट करके वापस आ सकता है। तो पूरी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गुप्त रोगों की आशंका भी आपके साथ में बनी हुई है। भूमि, भवन, वाहन पर आपका खर्च होगा। शत्रु मुँह उठाएँगे, लेकिन परास्त होंगे, लेकिन वो मुँह उठाएँगे जो आपकी परेशानी का कारण बनेगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं हर कार्य कर सकता हूँ, लेकिन इसी के साथ-साथ आपको सावधान भी रहना है। शत्रु आपके परास्त होंगे, लेकिन यदि आप सावधानी ही छोड़ देंगे तो फिर उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, सावधान हर वक़्त रहना है। रोमांस आपका बढ़ेगा, रोमांस में यात्रा आपकी होगी, लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं, बिज़नेस में आप तरक्की करेंगे। स्टूडेंट्स को एकाग्र होना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहीं न कहीं मन भटकेगा। आपकी जो एक तरीके से एबिलिटी कहें या फिर कहें ज्ञान, वो ज्ञान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आप गलत दिशा में लगाएँ। तो गलत दिशा में नहीं लगाना, पॉजिटिव सोच रखनी है आपको। आदेश, आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।